जय हिंद प्यारे दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, बेस्ट होंगे और अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। जैसे साथियों आपको पता है, आप लोगों को ये पता है कि जो मैं आप लोगों को कंटेंट दे रहा हूं, यानी कि जो कुछ मैंने आज तक पढ़ाया, अगर आप लोग इस चीज का अच्छा नोट्स बना रहे होंगे बाई हैंड, समझ लो ये क्या शब्द बोला मैंने आप लोगों के लिए, जो अपने हाथ से अपना नोट्स तैयार कर रहा होगा, जो उस चीज का अच्छे से रिवाइज कर रहा होगा, मैं कहता हूं अगर आप लोगों ने इतना पढ़ लिया जितना मैं पढ़ा रहा हूं, अभी तक क्या क्या पढ़ा है मैंने, जैसे कि आपको यहाँ के उत्तराखंड के पुराण तत्व साक्ष्य वगैरह, यहाँ के कालखंड वगैरह सारे पढ़ा दिए मैंने, ठीक है। एक बात, पौरव वंश से लेकर के आपके कुलिंद वंश से लेकर के आपके कत्तूरी वंश से लेकर के आपके चंद्रवंश तक, चंद्रवंश, ठीक है। इसके बाद आपका पंवार वंश, पंवार वंश, इसके बाद आ जाएगा आपका गोरखा शासक, ठीक है। गोरखा शासक के बाद आ जाएगा भूमि बंदोबस्त, भूमि बंदोबस्त वगैरह, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका भूमि बंदोबस्त के बाद क्या आ जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन उत्तराखंड, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन उत्तराखंड, यानी कि उत्तराखंड कैसे बना अपना, यूपी से अलग कैसे हुआ, ठीक है। अगर आप लोगों ने इतना अच्छे से कवर कर लिया तो इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपने उत्तराखंड में 15 से 20 के बीच में आपने नंबर जो है वो पकड़ लिया अपने पकड़ में। कहां से? यूके से। जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, चाहे पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहे सिपाही की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहे वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बीपीडीओ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लोगों ने इतना पढ़ लिया तो 15 से 20 के बीच में आपका स्कोर लगभग, वैसे मैं 15 बोलता हूं, 15 से नीचे तो है नहीं इतने, ठीक है। इतने के बीच बीच आपका स्कोर जो है वो बन चुका है ऑलरेडी, ठीक है। यानी कि कहां तक बोल रहा हूं मैं, ये मत सोचना कि बस पवार वंश चंद्रवंश में, नहीं, इन दोनों मिला के नहीं, पूरा आगे से लेकर के और आपका कहां तक पहुंचाना है, बोलेंगे सर जी कहां तक, भारत छोड़ो आंदोलन उत्तराखंड तक। अगर आपने अपना उत्तराखंड आजाद कर दिया 9 नवंबर 2000 तक, तो बस आप ये समझना कि 15 नंबर लगभग आपके हाथ में है। आप कोई भी पेपर उठा के देख लेना, ठीक है। बात यह है, हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो चंद्रवंश पढ़ने वाले हैं, और चंद्रवंश भी हम धीरे धीरे आज समेटने वाले हैं। यहां के कुछ नहीं बचा, बस प्रशासनिक व्यवस्थाएं बची हुई है, भू व्यवस्थाएं बची हुई है। इसके बाद ये पूरा का पूरा समेटने वाला है आज के दिन, ठीक है। कल से हम आपका पढ़ेंगे उत्तराखंड में पवार वंश, और पवार वंश पढ़ने वाले हैं हम उत्तराखंड के कनकपाल से लेकर, यानी कि कनक पाल से लेकर के आपका यहाँ पे कहां तक जाने वाले हैं हम, अंतिम शासक कौन हुआ तक करते थे, बोलेंगे मानवेंद्र शाह, मानवेंद्र शाह, मानवेंद्र शाह। यहां तक हम जो है पढ़ने वाले हैं किसको, पंवार वंश, पंवार वंश, पंवार वंश। कहां पे? गढ़वाल में, गढ़वाल वंश पढ़ने वाले हैं। अभी तक क्या पढ़ा हमने, बोलेंगे सर जी कुमाऊं में क्या पढ़ा था, चंद्रवंश। खत्म बात। आप मेरी वीडियो में अच्छे से देखना, वहां पे जाना कि क्या क्या कंटेंट दे रखा है मैंने, कैसे कैसे पढ़ा रखा है। आप लोगों को थ्योरेटिव जरूर लगेगी। आप सोचते हैं कि बस उत्तराखंड का जो इतिहास है ना, यानी कि जो इतिहास है, इतिहास हिस्ट्री है जो, वो आप लोगों को बोरियत लगती है। पर अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो बस मैं कहता हूं आपके हाथ में 14 से 15 नंबर कहीं नहीं है, 15 नंबर बस। जहां तक मैं बोल रहा हूं, कहां तक, भारत छोड़ो आंदोलन उत्तराखंड तक, अपना उत्तराखंड से आजाद कर देना, ठीक है। जरा चंद कालीन क्या लिखेंगे, यानी कि चंदकालीन प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, व्यवस्था, ठीक है। चंदकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में आज बता देंगे। मुझे जरा ये बताएंगे यहाँ पे कि आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं कि मोहम्मद बिन गजनबी के समय यहाँ पे गढ़वाल में कौन सा चंद शासक आया था, लिखेंगे जरा यहाँ पे फर्स्ट से कि मोहम्मद बिन गजनी के समय, गजनबी, गजनी लिखना, मोहम्मद गजनी के समय, समय कुमाऊं, ठीक है, कुमाऊं, कुमाऊं है, ठीक है, कुमाऊं पर कौन सा चंद शासक आया, जो बता देगा उसको समझूंगा मैं कि वो अच्छी तैयारी ही कर रहा है, ठीक है। बताएंगे जरा कि कौन आया था, किसके समय, मोहम्मद गजनी के समय, तो बोलेंगे सर जी राजा सोमचंद आया था, ठीक है। कौन आया था, सोमचंद, सोमचंद।
एक मिनट में देखना, यहाँ पे मोहम्मद गजनबी के समय की बात चलती है, तो क्यों ना हम थोड़ा सा मोहम्मद गजनबी के बारे में यहाँ पे पढ़ लें, ठीक है। मुझे बताएंगे जरा कि मोहम्मद जो गजनबी है, यानी कि मोहम्मद मोहम्मद गजनी है, गजनी यानी मोहम्मद गजनबी है, ये इसके पिता का नाम क्या था? तो वो था सुबुतगीन, यानी कि सुबुत सुबुत सुबुतगीन गीन, ठीक है। ये आपका सुबुतगीन जो होता है, ये कहाँ राज कर रहा था? गजनी साम्राज्य पर, यानी कि गजनी पर, ठीक है। ये आपका सुबुतगीन जो होता था, तुर्क कमांडर हुआ करता था। कौन सा? तुर्क कमांडर हुआ करता था, ठीक है। बात ये है, यानी कि ये आपका 977 में क्या कर रहा था? 977 ईस्वी में जो है वो शासन कर रहा था। शासन कौन? तुर्क, ये वाला कौन? सुबुतगीन, इसके पापा। बात करूंगा मैं इसके बेटे की, यानी कि किसकी बात कर रहा हूं मैं? किसकी बोलेंगे सर जी? अभी कर रहा हूं मोहम्मद गजनी की, यानी कि मोहम्मद गजनी, ठीक है। मोहम्मद गजनी जो है, इसका शासन काल कब से कब तक चलता है? बोलेंगे सर जी, इसका शासन काल किसका? मोहम्मद गजनी का। तो यहां पे जब इसका 977 है, तो यहां से 998 से लेकर के आपका कितना हो जाएगा? 998 से लेकर के 1030 तक, ठीक है। यानी कि 900 कितना हो जाएगा? 998, ठीक है, 9998, 998 से लेकर के आपका 1030 तक चलेगा। ये बात ध्यान रखना। अब बात यह है कि इस मोहम्मद गजनी जो है, ये कहां राज्य के, यानी कि गजनी साम्राज्य पर, यानी कि गजनी कहां पड़ता है? बोलेंगे सर जी, गजनी जो आपका अफगानिस्तान में पड़ता है, ठीक है, अफगानिस्तान के क्षेत्र गजनी पर, ठीक है। यानी कि अफगानिस्तान गजनी साम्राज्य पर, ठीक है। ये चीज जो है आप ध्यान रखना, ठीक है। इसने जो है गजनी साम्राज्य, इसने भारत पर कितने आक्रमण किए? बोलेंगे सर जी 17 आक्रमण किए। कब से किए थे? बोलेंगे सर जी 1001 से लेकर के, यानी कि 1001 से लेकर के आपका 1027 तक किया था, ठीक है। ये इसने जो है यहाँ पे क्या किया था? आक्रमण किया था। किसने? गजनी ने। कहां पे किया था? भारत पे। पहला जो आक्रमण किया था इनके 1001 में किया था, ये आपका अजयपाल के तरफ से किया, अजयपाल यानी कि अजयपाल को हराया, ठीक है। यहां पे अगर 1000 जो मेन आक्रमण थे इसके, ठीक है, 1018 में, ठीक है, 1018 में कहां पे किया था? अजयपाल के नेतृत्व में, यानी कि अजयपाल को इसने क्या किया था? पराजित, यानी अजयपाल को क्या किया था? पराजित किया था, ठीक है। वहीं पे अगर मैं बात करूं 1025 में, सबसे मेन कहां पे इसका? सोमनाथ मंदिर पर, ठीक है। और 1027 कहां पे था इसका? 1027 पे था इसका, किसका? अफगानों के, जो आपके जाटों के विरुद्ध था, ठीक है, सिंधु जाटों के विरुद्ध, लिखेंगे जाटों के विरुद्ध। इसका मेन मकसद क्या था? भारत पे आक्रमण करने का, यानी कि 17 बार क्या मेन मकसद था? बोले सर जी यहाँ से धन लूटना था इसने। क्या लूटना था? धन की लूट था, ठीक है। और धन लूटना था इसने, ठीक है। और यहाँ पे अपने सैनिकों को वृद्धि देना था, अपने सैनिकों को क्या करना था इसने? अपने सैनिकों को क्या करना था इसने? अपने सैनिकों को बढ़ावा, ठीक है। और अपने धार्मिक जीवन को भी इसने क्या किया था? बढ़ावा देना था इसका, ये काम होगा था इसका। अच्छा, दरबार कौन रहता था? अलबरूनी। और अलबरूनी की एक पुस्तक है, मुझे जरा कमेंट बॉक्स में बताएं कि अलबरूनी की एक पुस्तक है। अगर मैं बताऊंगा नहीं, खैर आप बता देना यहाँ पे, ठीक है, आप बता देना यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जरूर डालना आप अलबरूनी, जो भी प्यारा साथी इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। अगली बात करते हैं हम इस चीज को हम मिटाते हैं, ठीक है। याद रखना इन चीजों को जो मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। तो ये तो हमने इरेज कर दिया। और ये मोहम्मद गजनी जो है, ये अपने आप को, खुद को एक मोहम्मद गजनबी था जो अपने आप को सुल्तान समझता था, ठीक है। तो इस चीज को भी आप जो है वो ध्यान रखना आप, ठीक है। यानी तहकीक ये हिंद जो इसकी बुक थी, अलबरूनी ने लिखा था, किसके दरबार में आ रहा था? तो बोलेंगे सर जी वो रहता था आपके दरबार में, किसके? तो बोलेंगे आपके मोहम्मद गजनबी के दरबार में रहता था, ठीक है। मुझे जरा ये बताएंगे कि यहाँ पे सोमचंद की बात चल रही है, मैंने आपको चंद्रवंश पढ़ाया था, ठीक है, यानी कि चंद्रवंश में आपका सोमचंद पढ़ाया था, थोड़ा रिविजन हो जाएगा हमारा सोमचंद। मुझे बताएंगे सोमचंद ने जो है चंद्रवंश की स्थापना कब की थी? बोलेंगे चंद्रवंश वंश की स्थापना 1020 से लेकर के आपको पता है 1025, याद करो यार जो मैंने पढ़ा रखा, ठीक है, 1020 से 1025 तक की थी। सोमचंद ने जो है किसकी पुत्री से शादी की थी? तो बोलेंगे सर जी सोमचंद ने ब्रह्मदेव की पुत्री से शादी की, यानी कि ब्रह्मदेव की पुत्री से क्या की थी? पुत्री से शादी की थी, ठीक है। ब्रह्मदेव की पुत्री से क्या की? जिसने कोतवाली का क्षेत्र दे दिया था इसको। कौन सा क्षेत्र दिया था? कोतवाली का क्षेत्र दे दिया था इसको, ठीक है, जब ब्रह्मदेव की पुत्री से इसने शादी किया था। सोमचंद ने जो है
ये बताएंगे कि किस किले का निर्माण कराया था, तो राजभुंगा किले का निर्माण किया, यानी कि राजभुंगा भुंगा भुंगा किले का निर्माण, किले का निर्माण पढ़ो, बस जो पढ़ा दिया मैंने उस चीज को पढ़ो, ठीक है। राजभुंगा किले का क्या किया था, इसने निर्माण किया था। इसने जो है, आपको पता है कि इसने क्या किया था, बोलेंगे सर जी क्या किया था, इसने सोमचंद ने क्या किया था, राजभुंगा किले का भी निर्माण करवा दिया था। और याद करो इसमें कि सोमचंद ने जो है कुमाऊं में पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसको माना जाता है, यानी कि कुमाऊं कुमाऊं में पंचायती पंचायती मोस्ट मोस्ट जो है, ठीक है, पंचायती वैसे मैंने पूरा पढ़ा रखा, राज व्यवस्था का जनक भी सोमचंद को ही माना जाता है, ठीक है। कुमाऊं में पंचायती राज व्यवस्था का जनक भी इसको माना जाता है। इसके समय मंत्री होते थे आपके, कौन होते थे, यानी कि मेहरा और फरत्याल हुआ करते थे। इसके समय ये मंत्री किसको नियुक्त किया था, मंत्री नियुक्त किया इसने मेहरा मेहरा व फरत्याल फरत्याल फरत्याल, ठीक है। ये मेहरा जो थे कोठालगढ़ में रहते थे, या फिर डुगरी में रहते थे, डुगरी की बात करते थे, ठीक है। ये बात का जो है ध्यान रखना, ठीक है। सोमचंद के समय जो है डोटियों पर क्या हुआ था, डोटियों को टैक्स दिया करता था, डोटी के राजाओं को, ठीक है, क्या देता था, टैक्स देता। सोमचंद के समय जो है डोटी का राजा कौन था, तो जयदेव मल हुआ करता था। पहला राजा कौन हुआ करता था सोमचंद का, तो वामदेव हुआ करता था। जब आप रिवाइज करेंगे ना चीजों को तभी सीखेंगे आप। इसमें 4 किले होते थे, कौन कौन से रहते थे वो 4 किले, बोलेंगे सर जी 4 किले, बोलेंगे कारकी कारकी बोरा बोरा तड़ागी तड़ागी करकी बोड़ा तड़ागी चौधरी चौधरी, जिन्हें क्या बोलते थे, चाराल, नेपाल में जो होते थे, ठीक है, चाराल चाराल कहा जाता है। ये चीज भी आप जो है यहां से ध्यान रखना, ठीक है। अच्छी बात ये है, जो भी साथी अगर रिवीजन कर रहा होगा ना, 100% उसका सिलेक्शन होना चांस बहुत ज्यादा है, ठीक है। कुछ भी नहीं छूटते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत कुछ पढ़ा रखा मैंने यहाँ पे चंद शासक सोमचंद में, ठीक है। इस चीज को भी जो है आप ध्यान रखना है। और कुछ और चीजें हैं इसमें, याद करो क्या क्या चीजें हो जाएंगी। ये किसका उपासक हुआ करता था, यानी कि शिव का उपासक हुआ करता था, ठीक है। शिव का क्या था, ये उपासक उपासक। मुझे ये बताएंगे कि सोमचंद के बाद गद्दी पर कौन बैठ जाता है, बोलेंगे सर जी सोमचंद के बाद गद्दी पर बैठ जाते हैं आत्मचंद, ठीक है, आत्मचंद, ये आपको ध्यान से है। आत्मचंद के बाद बैठ जाते हैं यहाँ पे पूर्णचंद पूर्णचंद, ठीक है। आत्मचंद के बाद जो है पूर्णचंद बैठ जाते। पूर्णचंद के बाद मैंने आपको कौन बताया था, बोलेंगे सर जी इंद्रचंद 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 जो है बड़ा घमंड राजा हुआ करता था। एटकिंसन के अनुसार इंद्रचंद ने जो है क्या किया था, रेशम के उत्पादन, रेशम का कारोबार इसने शुरू किया था। और इसने रेशम के उत्पादन के लिए यहाँ पे इसकी चर्चा करने के लिए यहाँ पे कुमाऊं में क्या बोला थी, झूठी पैठा पड़ थी, जिसको पटवा डांगरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, आपको ये भी पता है। उसके बाद कौन आ जाते हैं, इंद्रचंद के बाद कौन आ जाते थे आपके, बड़ा घमंडी प्रकार का राजा था, ठीक है, घमंड करता था। इसके बाद कौन आ जाता है आपका, बोलेंगे संसार चंद पढ़ाया था सर जी आपने। संसार चंद के बाद कौन आ जाएगा आपका, सुधाचंद आ जाएगा। सुधाचंद के बाद हरिचंद, फिर आ जाएगा बिनाचंद। बिलाची प्रकार का राजा हुआ करता था, जिसने खस राजाओं को जो है वो पराजित कर लिया था, ठीक है। तो ऐसे ही आप समझते हुए चलेंगे। जैसे आपको मैं ये 2 क्वेश्चन और पूछूं चंदवन के बारे में, मुझे कुछ बताएंगे, कुछ पॉइंट बताएंगे, यानी कि कौन बात कर रहा हूं, गरुड़, किसकी बात कर रहा हूं मैं, गरुड़ ज्ञानचंद, ठीक है। गरुड़ ज्ञानचंद का शासनकाल जरा मुझे बताएंगे, बोलेंगे सर जी गरुड़ चंद का शासनकाल था वो 1365 से लेकर के आपका 1420 तक था, बताया नहीं बताया। इसके समय गरुड़ ज्ञानचंद के समय जो था वो आपका मुगल शासक कौन हुआ था, तो फिरोज शाह तुगलक। पहला चंद शासक जो मुगल दरबार में गया था कौन था, फिरोज फिरोज शाह तुगलक तुगलक हुआ करता है। तराई पर उस समय किसका शासक था, तो पटेलियों का शासक हुआ करता था। मुझे बताएंगे, ऐसे ही आप लोग जो है रिवाइज करते रहना, ठीक है। यहाँ पे टॉपिक जो है लेट हो जाएगा, इसलिए मैं जो है यहाँ पे थोड़ा रिवीजन कर रहा हूँ। बात करते थोड़ी सी, अगर बात करूँ मैं यहीं पे ऐसे ही करो आप थोरचंद की, तो थोरचंद के बारे में बताएंगे जरा मुझे, थोरचंद के बारे में। बोलेंगे सर जी थोरचंद के बारे में कि ये रिपोर्ट आती थी, कौन सी रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल। कब आई थी वो रिपोर्ट, कुमाऊं, यानी कि रिपोर्ट कुमाऊं कुमाऊं एंड गढ़वाल कब आई थी, बोलेंगे सर जी ये रिपोर्ट आई थी आपकी 1813 में आई थी। इसमें क्या बोला था, डब्ल्यू फ्रेजर के अनुसार हर्षदेव जोशी को थोरचंद का संस्थापक माना जाता है। थोरचंद को जो है चंदवंश का संस्थापक माना था, किसके अनुसार, डब्ल्यू फ्रेजर ने, ठीक है। डब्ल्यू फ्रेजर ने कहा था हर्षदेव जोशी के आधार पर, ठीक है। उसके बाद एक आती किंगडम ऑफ नेपाल 1881 में आती थी, यानी कि किंगडम ऑफ नेपाल। तो किंगडम ऑफ नेपाल में क्या बोला गया है कि जो थोरचंद तो वो नेपाल के झुसी के राजा के यहाँ क्या करता था, नौकरी करता था। तो ऐसे ही आप पढ़ते जाओ, जो भी कुछ मैंने पढ़ा दिया। इसके बाद चंद शासक, रत्न चंद आ जाता है, भीष्म चंद आ जाता है, भारतीय चंद, कटकनौला, पहला चोड़ बाली चोड़ हुआ करता था। दूसरा इसका जो लड़ाई के समय बाली चोड़ हुआ करता था। और इसने क्या कहता, ब्रह्मनाथ धोनिया का इस युद्ध का वर्णन मिलता है इसके समय। तो ऐसे ही आप पढ़ते रहो, फिर भीष्मचंद आए, उसका बेटा रत्नचंद आ जाएगा, फिर कीर्तिचंद आ जाएगा, जयपाल भराया था गढ़वाल का शासक। फिर उसके बाद आपका कौन आ जाएगा, भीष्मचंद आ जाएगा, जिसने खगवाड़ा किले का निर्माण करवाया था। तो आप ऐसे ही पढ़ते रहो।
है ना। फिर चंद शासक गरुड़ ज्ञानचंद आ जाएगा। गरुड़ चंद ज्ञानचंद जो अकबर का समकालीन हुआ करता था, यानी कि इसने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की थी, 1587 में इसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है। और उसके बाद क्या कहते हैं, इसने ब्राह्मणों के नीचे के लिए इसने मंडलियां बनाई थी, चौठानी मंडलियों का एक वो बनाया था। ठीक है। गढ़वाल तथा कुंभों में 16 ब्राह्मणों की नियुक्ति करवाई थी इसने। और जब समस्त जनता के लिए पूरी 15 विश्व का नियुक्त करते, इसकी 4 रचनाएं, इसके समय पर 4 रचनाएं होती थी समस्त जनता के लिए। सामाजिक व्यवस्थाओं के लिए त्रिवेणिक नामक धर्म निर्णय पुस्तक का निर्माण करवाया था। जैसे 4 पुस्तकें हुआ करती थी, जिसमें त्रिवेणिक धर्म निर्णय हुआ करती, ययाति चरित्र हुआ करती थी, उषागोत्या हुआ करती थी, और आपकी पक्षाकेट हुआ करती, सैनिक शास्त्र पे जो आधारित है। ठीक है। तो ऐसे ही जो है यहाँ पे धीरे धीरे चीजों को सीखेंगे, जो भी कुछ मैंने पढ़ा दिया। अब जगत चंद जो होता है और कुमाऊं का स्वर्णकाल माना जाता है, उसके समय गढ़वाल स्वर्णकाल फतेहपति शाह को माना जाता था, गढ़वाल का शिवाजी फतेहपति शाह को कहा जाता था। सब कुछ बता रखा मैंने। इसने टैक्स लगाए थे, जगत चंद ने किस पे लगाए थे, तो इसने टैक्स लगाए थे आपके क्या कहते हैं, जुआरियों पे इसने टैक्स लगाए थे। ऐसे ही चीजों को समझते हुए चलेंगे। बड़ा ईमानदार राजा हुआ करता था, मतलब शांत स्वभाव का आदमी था जगत चंद। ठीक है। जैसे आपका दीपचंद वैसी था। तो सब कुछ जो है मैंने पढ़ा रखा है। दीपचंद के समय आपने सुना होगा ताम्रहोंड का युद्ध हुआ था, बगवाली पोखर का युद्ध हुआ था, बहुत कुछ है इसमें। आप समझो चीजों को। ठीक है। अच्छा चलो आगे चलते हैं। ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे जरा इनकी चंद्रवंशों की जो उपाधि हुआ करती थी, बहुत बार पढ़ा रखा मैंने। ठीक है। चंद्रवंशों की उपाधि, यानी कि इनकी क्या तो होती थी, उपाधि। उपाधि बताएंगे इनकी उपाधि क्या हुआ करती थी, उपाधि है। ठीक है। उपाधि तो क्या हुआ करती थी, बोलेंगे सर जी श्री श्री क्या लिखेंगे, श्री राजा धीरराज, राजा धीरराज, धीरराज महाराजा धीरराज। ठीक है। महाराजा राजा धीरराज, धीरराज, धीरराज। इनके जो उपकरणों पे मिलते थे, यानी कि जो इनके उपकरण थे, उपकरणों पे क्या मिलता था इनके, क्या मिलता था, सुनार और दुनार का प्रयोग किया जाता है। सुनार, सुनार प्लस दुनार, दुनार। ठीक है। आज बस रिवीजन है, एक तरीके से समझो। सुनार जो होते थे जोशी लोग लिखते थे, यानी कि जोशी, जोशी लोग। ठीक है। सुनार को मुझे ये बताएंगे अगली बात, चंद राजाओं के ताम्रपत्र वंशावली मिलती थी। बोलेंगे सर जी यहाँ पे मुझे ये बताएंगे कि चंद वंशों के ताम्रपत्र पर वंशावली मिलती थी। बोलेंगे सर जी नहीं मिलती थी, लेकिन कत्तुरी वंश के राजाओं के समय क्या मिलती थी, उनके ताम्रपत्रों पे क्या मिलती थी, वंशावली मिलती थी। यहीं पे लिख दूं, मैं यहीं पे बता रहा हूँ। ठीक है। चंद वंश के लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि चंद वंशों के जो ताम्रपत्र थे, ताम्र पत्रों में वंशावली मिलती थी। बोलेंगे सर जी नहीं। ठीक है। नहीं होती थी, लेकिन एक चंद शासक था जिसके ताम्रपत्र पर जो थे वंशावली थी। कौन थी? जगत चंद। जगत चंद के बारे में बताओ जरा मुझे। हाँ, जगत चंद। अभी बात तो बता दी तो मैंने सबको जगत चंद के बारे में। जगत चंद के ताम्र पत्र पर क्या मिलती थी, वंशावली। लेकिन यहाँ पे कत्तूरियों के, यानी कि कत्तूरी शासकों के जो ताम्रपत्र होते थे, ताम्र पत्र पर वंशावली मिलती थी। कत्तूरी वंश है। कत्तूरी वंश के संस्थापक जो इसके फाउंडर माने जाते वो कौन थे? बसंत देव। सबसे पहले मुझे ये बताएंगे यहाँ पे, बोलिए सर जी क्या बताएंगे यहाँ पे, ये बताना आप लोग कि जो कत्तूरी वंश की स्थापना थी, यानी कि कत्तूरी वंश की स्थापना कब हुई थी? बोलेंगे सर जी 700 ईसा पूर्व से लेकर के यानी कि 1050 ये इसका शासन था। स्थापना बाद में इसका शासनकाल था। ये 1050 तक इसका शासनकाल चला। ठीक है। किसका? कत्तूरी वंश का शासनकाल था ये, ध्यान रखना। अब मुझे बताएंगे इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे आपके बसंत देव जो है, इसके 3 परिवार हुआ करते थे। आप लोगों को मैंने बताया, जरा देख लो इन चीजों को। ठीक है। आज रिवीजन ही मान लो। ठीक है। प्रथम परिवार। ठीक है। द्वितीय परिवार हुआ करता था इसका, तृतीय परिवार हुआ करता था। चलिए कत्तूरी वंश। प्रथम परिवार के संस्थापक जो थे वो आपका बसंत देव। ठीक है। द्वितीय वंश के संस्थापक आपका निम्बर देव पढ़ा रखा। तृतीय वंश का संस्थापक सलोडादित्य, तो आदित्य को माना जाता है। ठीक है। ये जो है ये मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है। ठीक है। बसंत देव के बाद जो होते हैं गद्दी पर कौन बैठ जाते हैं? खरपड़ बैठ जाते हैं। ठीक है। खरपड़ देव जो होते हैं वो गद्दी पर बैठ जाते हैं। खरपड़ देव के बाद आपका निम्बर वंश बैठ जाते हैं। फिर उसके बाद जैसे आपका धीरे धीरे आपका अष्टगण आ जाता है। उत्तराखंड को 109 दुर्गा मंदिर, कुशील मंदिर का निर्माण करवाया था जिसने, तो ये आपका। लेकिन यहाँ पे बसंत देव ने बताया कि जोशीमठ में एक मंदिर का निर्माण करवाया था। वो मंदिर कौन सा था? बोलेंगे सर जी नरसिंह मंदिर का निर्माण।
तो नरसिंह नरसिंह मंदिर, मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, कहाँ किया था ये, जोशीमठ में, जोशीमठ में किया था। तो किसने किया था, ये भी इसी ने करवाया था, ठीक है। और इनकी कोत्तरी वंशों की एक उपाधि हुआ करती थी, जैसे इनकी चंद्रवंशों की एक उपाधि थी, ठीक है, श्री धीरराज महाराजा धीरराज, तो इनकी हुआ करती थी कत्यूरी वंशों की क्या हुआ करती थी, इनकी उपाधि देखेंगे यहाँ पे, इनकी जो उपाधि हुआ करती थी वो हुआ करती परम भटनागर महाराजा धीरराज, ठीक है, यानी कि परम परम भटनागर महाराजा धीरराज आप लिख लेना, ठीक है। मैं पीछे जाऊंगा तो बहुत ये हो जाएगा फिर, है ना, अपना आज का जो है सेशन वो बच जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये, तो फिर आप जब पढ़ोगे तभी आप लोगों को जो है पता लगेगा, ठीक है। इसलिए बोलता हूं मैं, ध्यान से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, खूब मेहनत करो, ठीक है। जो पढ़ेगा वही निखरेगा, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। क्या क्या हो गया यहाँ पे, बोलेंगे श्री क्या बोलेंगे, श्री राजा राजा धीरराज महाराजा धीरराज की उपाधि, ठीक है। उपकरण सुनार और दुनार हुआ करते थे, ठीक है। और यहाँ के लिखेंगे, चंद्रवंशों के ताम्रपत्र पर वंशावली नहीं मिलती थी, लेकिन एक ही मिलती जगत चंद के ताम्रपत्र पर मिलती, ठीक है। लेकिन कत्तूरियों के प्रशासन में ताम्रपत्र की वंशावली जो है वह मिलती थी, ठीक है। ये चीज आप लोग यहाँ पे जो अगला पॉइंट लिखेंगे, हम यहाँ पे अगला पॉइंट बनाएंगे, यहाँ पे बोलेंगे सर जी अगला पॉइंट बनाने वाले क्या, हम यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ जो अगला पॉइंट रहेगा आपका वो यहाँ से बनाएंगे। मुझे बताएंगे चल इनकी जो राजधानी हुआ करती थी, यानी कि राजधानी राजधानी वही है जो आपने पीछे पढ़ रखा है, ठीक है, वही चीज आ रही है यहाँ पे। पहली राजधानी कहाँ थी इनकी, चंपावत, चंपावत है राजा सोमचंद के समय, ठीक है, चंपावत। उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे कहाँ ले गई थी, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा इनकी राजधानी रही। तीसरी आपकी आलमनगर, आलमनगर, नगर कौन सी नदी के किनारे, आलमनगर यानी कि कोसी नदी के किनारे, यहाँ पे भी लिख दो, ठीक है, कोसी नदी के किनारे, किनारे, ठीक है। इस चीज को भी आप जो है डाल देना, ठीक है। यहाँ पे ये बताएंगे मुझे कि जो चंद्रवंशों के गोला बारूद रखने आदि की जगह होती थी, जहां पे गोला बारूद वगैरह रखते थे, वंश शान क्या बोलते थे, यानी कि चंद चंद राजा राजा गोला गोला बारूद बारूद रखने के स्थान को, जो रख क्या लिखेंगे यहाँ पे, रखने वाले स्थान को, ठीक है, गोला बारूद रखने रखने वाले वाले स्थान को, ठीक है, स्थान को क्या कहते थे, बोलेंगे सर जी जहां पे गोला बारूद तो आगे रखा जाता था सेल खनिया बोलते थे, ठीक है। यहाँ पे डालेंगे क्या, डालेंगे आपके सेल खनिया, ठीक है, क्या लिखेंगे, सेल सेल खनिया खनिया। दूसरी बात रखेंगे यहाँ पे, जहां पे ये बैल वगैरह रखते थे, बैल नहीं होते, बैल बैल रखने वाले स्थान को, रखने वाले वाले स्थान को आता है कभी कभी पेपर में, ठीक है। बैल रखने वाले स्थान को क्या बोलते थे, बोलेंगे सर जी ढाक बोलते थे, क्या बोलते थे, ढाक, ठीक है, ढाक बोलते थे, ढाक, ठीक है। और जहां पे भेड़ बकरी वगैरह रखा जाता था, कि भेड़ बकरी बकरी आदि स्थान को रखने आदि जहां पे रखे, ठीक है, क्या बोलते थे, सिक्कर, ठीक है, सिक्कर बोला जाता था जहां पे भेड़ बकरी वगैरह, ढाक इसको बोलते थे जहां पे बैल रखते थे, और गोला बारूद वगैरह रखने वाले स्थान को क्या बोलते थे, सेलखनिया बोलते थे, ठीक है, भूलना मत है। इनकी पहली राजधानी रही, दूसरी राजधानी ये है, तीसरी राजधानी है कोसी नदी के किनारे है, ठीक है। अच्छा अगली बात मुझे यहाँ पे बता देंगे, यहीं पे विभक्त होते थे, ठीक है। चंद्रवंश चंद्रवंश वंश किस में होते थे, मंडलों मंडलों में विभक्त, ठीक है। ये जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि टॉपिक ही थोड़ा सा हमने पढ़ा रखा है, वही चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। यानी एक होती थी समांतों के अधीन, यानी कि समांतों के अधीन, एक मंडल होता है समांतों के अधीन, और एक होता था आपका किसके अधीन, बोलेंगे समांतों के अधीन, और दूसरा मंडल होता था वो होता था आपका राजा के अधीन, ठीक है, यानी कि राजा राजा के अधीन अधीन, ठीक है। यानी कि पहला मंडल होता था समांतों के अधीन, और दूसरा जो मंडल होता था आपका वो होता था आपका राजा के अधीन, ठीक है। ये मंडल है, ध्यान रखना। मंडलों के नीचे कुछ देश हुआ करते थे, ठीक है। कौन कौन से देश हुआ करते थे, यानी कि मंडलों के नीचे 4 देश हुआ करते थे, यानी कि मंडलों के नीचे 1 2 3 4 ही बना लो, ठीक है। मंडलों के नीचे यहाँ पे लिखेंगे, मंडलों के नीचे नीचे क्या होते थे आपके, देश होते थे, ठीक है। जैसे आपका होता है तल्ला देश होता था आपका देश, और मल्ला देश होता था, तल्ला देश होता था खरक देश, ठीक है। और एक हो जाता है आपका पर्वत डोटी देश, चीजें वही है, ठीक है, भूलना नहीं है। यानी कि मंडलों के पहले मंडल होते, जैसे पहले क्या होते थे आपके मंडल, मंडलों के नीचे क्या आ जाएगा आपका देश, ठीक है। ऐसे ही धीरे धीरे परगने आने वाले, खरगे आने वाले हैं, सब धीरे धीरे आ जाएगा, ठीक है। अगली बात क्या लिख देंगे यहाँ से, बोलेंगे सर जी अगली बात क्या आ जाएगी यहाँ से, बोलेंगे अच्छा देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करें, हम थोड़ा सा यहाँ पे इरेज करेंगे, ठीक है। इरेज मैं इधर से कर रहा हूँ, ठीक है, यहीं से कर रहा हूँ मैं इरेज, ठीक है। यहाँ से जरा थोड़ा सा ध्यान से समझना अब क्या चीज बताने वाला हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से बोलेंगे कि प्रशासन की सबसे छोटी, चंद्रवंश में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो होती थी, यानी कि प्रशासन की चंद्रवंश पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये मत बोलना, प्रशासनिक की सबसे छोटी इकाई,
छोटी इकाई बोलेंगे क्या होती थी? बोलेंगे सर जी प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो होती थी वो परगने होते थे। परगने दो प्रकार के होते थे, ठीक है। परगने, परगने कितने प्रकार के होते थे? बोलेंगे सर जी परगने जो होते हैं टू टाइप्स, ठीक है। टू यानी कि दो प्रकार, प्रकार लिख दो, ठीक है। टू टाइप्स कहां लिखे? दो प्रकार के लिख दो, ठीक है। परगने कितने प्रकार के होते हैं आपके? बोलेंगे सर जी दो प्रकार के परगने होते थे। ध्यान रखना ये वाली बात, ठीक है। आप नोट्स में जो है सफाई से बनाना, ठीक है। ये होता था आपका नागरिक, नागरिक, नागरिक परगना। दूसरा होता था आपका, यानी कि एक होता था आपका नागरिक परगना, और जो दूसरा होता था आपका बोलेंगे सर जी कौन सा होता था दूसरा? बोलेंगे सर जी जो दूसरा होता है सैनिक परगना, सैनिक परगना, ठीक है। नागरिक परगने के अंतर्गत क्या आते थे और सैनिक परगने के अंतर्गत क्या आते थे? बोलेंगे सर जी जो सैनिक परगने होते थे वो मुख्य बख्शी के लिए होता था, मुख्य बख्शी आते थे, मुख्य, मुख्य बख्शी, बख्शी, ठीक है, मुख्य बख्शी। और जो आपका नागरिक परगने होते थे इसके अंदर क्या होता था? जो आपका क्या होता था, यानी कि परगने का अधिकारी होता था, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे परगने, गने का अधिकारी, ठीक है, अधिकारी होता था, यानी कि परगने का जो होता है आपका क्या हो जाएगा? परगने का अधिकारी होता था आपका, या फिर उसको कह सकते हैं हम क्या? सीकदार, ठीक है, या सीकदार, सीकदार, ठीक है। परगने का अधिकारी या फिर इसको कह सकते हैं हम क्या? सीकदार कहा जाता है, ठीक है। इस चीज को भी आप ध्यान रखना। अगली जो बात आ जाएगी कि जो आपके चंदों के परगने थे कि वो कितने प्रकार के परगने पाए जाते थे इनमें? बोलेंगे सर जी इनके जो परगने होते थे वो कितने प्रकार के होंगे आपके? ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे, यहीं पे डाल दे रहा हूं मैं, ठीक है। चंदों के परगने, ये भी आपके चंदों के परगने होते थे, चंदों के परगने, परगने। बोलेंगे सर जी चंदों के जो परगने होते थे वो कितने, कौन कौन से परगने होते थे? बोलेंगे सर जी वो होता था आपका, ये चंदों के परगने जो होते हैं काली कुमो पे आपका दूसरा होता है, ये खाली मैं चंदों के परगनों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे सौर होता था, सौर, सीरा, सीरा, ठीक है, यानी कि सौर होता था आपका, सीरा होता था, फाल्दा कोटी होता था, ठीक है, फाल्दा कोटी, यानी कि फाल्दा कोटी, सौर, सीरा, फाल्दा कोटी, ठीक है, ये होते थे आपके, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं छिनका, ठीक है, क्या बोल देंगे आपको? छिनका, ये होते थे। और यहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ पे जो आता है काली कुमो पे, ठीक है, यहाँ पे काली कुमो लिख रहा हूं मैं, ठीक है। काली कुमो पे 6 परगने, काली कुमो पर, कुमो पर कितने? 6 परगनों की बात कर रहा हूं मैं। ये परगने आपके अलग है और ये परगने आपके अलग है। ये बात आप जो है ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे होता था बक्सी, ठीक है, बक्सी, ठीक है, जो 6 परगने थे। दूसरा परगना कौन सा हुआ करता? बोलेंगे बक्सी हुआ करता था। दूसरा जो होगा आपका बुक्साड़ हुआ करता था, बुक्साड़, ठीक है, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है पर आ जाता है कभी कभार पेपर में, ठीक है। तीसरा जो परगना हुआ करता था आपका, ये आ सकता है पेपर में कि ये क्या है, तो कभी आपको बता देगा, तो आप वहां साहब जब आपको याद होगा तो आप जो है डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये सब्जी परगना है, ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपका, यानी कि क्या क्या हो गया? बक्सी हो गया, बुक्साड़ हो गया, तीसरा हो जाएगा मुंडिया, और एक हो जाएगा आपका किलपुरिया, ठीक है, मुंडिया, यानी कि मुंडिया, मुंडिया। अरे अगला हो जाएगा, कितने हो गए? एक, दो, ठीक है, एक हो जाएगा, दो हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा मुंडिया, मुंडिया, और एक हो जाएगा आपका, चौथा हो जाएगा का किलपुरिया, ठीक है, किलपुरिया, किलपुरिया। दो जरा मुझे आप लोगों को मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, दो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि कौन कौन से परगने थे, ठीक है। ये मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, दो आप जरूर जो है वो कमेंट बॉक्स में जो है मुझे बता देना यहाँ पे कि दो परगने कौन से थे, ठीक है। ये इतने सारे 4 परगने मैंने बता दिया। अगर आप किताब को ठटोल रहे होंगे तो आप जरूर बता पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अच्छी बात है। अच्छा अगला बता दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोग ऐसे ही धीरे धीरे पढ़ते रहे और अच्छे से कोशिश करो पढ़ने की। और मैं इसको सुबह सारा इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा देखिए अब यहाँ पे इरेज करते हैं, ठीक है। ये मैंने जो है इरेज करा। अब देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक है। यानी कि कल्याण चंद, आप लिखते रहो कल्याण चंद चतुर्थ, चतुर्थ के समय, या कल्याण चंद चतुर्थ के अभिलेख में लिखो, ठीक है। कल्याण चंद चतुर्थ के अभिलेख, अभिलेख में, अभिलेख में लच्छी, लच्छी गुसाई सोलगों का छाना बताया गया, ठीक है। लच्छी गुसाई, लच्छी गुसाई मंडराला है, ठीक है, मंडराला, मंडराला सोलगों, सोलगों का स्याना, स्याना बताया गया है, बताया गया, ठीक है। इस चीज को भी आप ध्यान रखना। मैंने ये चीज आपको पढ़ा रखा कि कल्याण चंद चतुर्थ के अभिलेख में लक्ष्मी जो लच्छी गुसाई हुआ करता था, ये 16 लोगों का सयाना बताया गया था, ठीक है। उसमें जो है आप ध्यान देंगे तो आप लोगों को ये चीज भी पढ़ा रखा। अगला पॉइंट देखो, ठीक है, कुमाऊं, कुमाऊं में
चंदकालीन चंदकालीन कालीन कुमाऊं में चंदकालीन प्रशासन का विभाजन। ठीक है, प्रशासन 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 का विभाजन विभाजन। ठीक है, जैसे आपको पता है कि हमारा देश किस प्रकार होता है, तो बोलेंगे सर जी पहले होता है कंट्री यानी कि देश। ठीक है, उसके बाद स्टेट यानी राज्य, राज्य, उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद आपका तहसील, तहसील, तहसील के बाद आ जाता है आपका ब्लॉक, ब्लॉक आ जाता है। यानी कि पहले क्या आ जाता है आपका कंट्री आ जाता है, फिर आपका स्टेट आ जाता है, फिर उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, फिर आपका तहसील आ जाता है, फिर आपके ब्लॉक आ जाते हैं। उसी प्रकार से इनका जो है कुमाऊं में चंद्रकालीन प्रशासन का विभाजन होता था। ठीक है, पहले आते थे इनके मंडल। ठीक है, मंडल, मंडल ध्यान से समझेंगे। ठीक है, और मंडल के नीचे क्या आते थे इनके देश आते थे। ठीक है, आप ये मत सोचना कि ये किस तरीके से जो है इसका विभाजन होता था। ठीक है, पहले आते थे आपके मंडल, फिर देश, फिर इसके नीचे आ जाते हैं आपके परगने, परगने। ठीक है, परगने के नीचे क्या आ जाते हैं गरके, यानी कि गरखे, गरखे बोलते हैं इसको। ठीक है, गरखे, गरखे। ठीक है, फिर होता है आपका गांव। ठीक है, इसी प्रकार से जो है इनका भी धीरे धीरे विभाजन होता है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा पेपर में कि कुमाऊं आता है यहां से क्वेश्चन। ठीक है, कि कुमाऊं में चंद्रकालीन प्रशासन का विभाजन किस प्रकार होता था। आपको ना कभी कभी ये ऊपर दे देगा, यानी कि पहले होते थे देश, देश, फिर आपका परगने, परगने कैसे बनता है क्वेश्चन देखो। परगने पहले नंबर पे ये हो गया, दूसरे नंबर पे ये हो गया, तीसरे नंबर पे दे देंगे आपको गांव, यानी कि गांव, चौथे नंबर पे दे देगा आपका मंडल, मंडल। ठीक है, आपको जो अब सीक्वेंस पता नहीं होगा तो फिर यहाँ पे आप मार खा जाओगे। ठीक है, इस चीज को आप जो है ध्यान से रखना। ठीक है, भूलना मत। अच्छा, अगली बात बताएंगे मुझे, ये तो हो गया सर जी, चलो ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन मैं यहां से लिख रहा हूं। ठीक है, जब आपने बोल दिया अब कुमाऊं में चंद्रकालीन प्रशासनिक इकाई का विभाजन। ठीक है, ध्यान से सोचना, कुमाऊं, यहां पे लिखना कुमाऊं, कुमाऊं में प्रशासनिक, प्रशासनिक इकाई, इकाई, प्रशासनिक इकाई का विभाजन, विभाजन। ठीक है, ध्यान से सोचना, इसको ध्यान से समझना। ये नहीं है कि यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाना, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अच्छे से जो है इसको अपने नोट्स पे दर्शाना। पहले क्या होते थे, बोलेंगे सर जी पहले होते थे चार बूढ़ा, चार, चार बूढ़ा। ठीक है, यानी कि पहले होता था आपका चार बूढ़ा होता था, उसके बाद पांच थोक होते थे। क्या होते थे, पांच थोक, पांच थोक। ठीक है, चार चौथानी, चार चौथानी, चौथानी। ठीक है, पौड़ी 15 बीसवा, चार चौथानी क्या हो जाएगा, चार बड़ा हो जाएगा, पांच पांच थोक हो जाएगा, चार चौथानी हो जाएगा, लास्ट में आपका पौड़ी 15 बीसवा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पांचवा क्या हो जाएगा आपका पौड़ी, पौड़ी 15 विश्वा। ठीक है, विश्वा। एक चीज याद करो, चंद्र शासक रुद्रचंद के समय 1565 से लेकर के जिसका शासनकाल कितना तक, मुझे जरा ऐसे यहाँ पे बता देंगे, मैं नहीं बताऊंगा। रुद्रचंद का जरा शासनकाल बता देना, रुद्रचंद का। ठीक है, जो किसके शासनकाल था, अकबर के। अकबर की माता का नाम क्या है जरा बताओ, जरा हमीदा बानो बेगम है। अकबर का शासनकाल कब से कब तक था, बोलेंगे सर जी अकबर का 1556 में इसका तो राज्याभिषेक हो गया था। 15 नवंबर 15 नवंबर और 15 नवंबर 1542 में इसका जो क्या हो गया था, जन्म हो गया था, किसका, अकबर का। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे ही है, आप धीरे धीरे चीजों को जब सीखेंगे ना तो मजा ही आ जाएगा आपको। ठीक है, रुद्रचंद के समकालीन हुआ करता है, रुद्रचंद ने इसकी 1587 में अकबर की अधीनता जो है स्वीकार कर ली थी। ठीक है, अच्छा, अरे रुद्रचंद की अकबर से भेंट भी तो 1588 में आपके लाहौर में हुई थी, याद करो, आप पढ़ा रखा मैंने। ठीक है, लाहौर में जो है किसकी भेंट हुई थी, रुद्रचंद की से हुई थी। ठीक है, सब कुछ पढ़ा रखा है, जब आप पढ़ेंगे अच्छे से तभी आपका जो है काम चलेगा। वैसे रुद्रचंद के बारे में मैंने आगे सब कुछ बता दिया। ठीक है, इतनी बताने की जरूरत नहीं है, वो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, अच्छा, अगली बात क्या आ जाएगी कि यहाँ पे आपने सुना होगा कि एक होता था विष्णुप्रीत भूमि, विष्णुप्रीत, विष्णुप्रीत भूमि, और एक होता था आपका गूंठ भूमि, विष्णुप्रीत भूमि, भूमि। बताओ जरा, एक होता था आपका गूंठ भूमि, हाल ही में पढ़ा है मैंने, गूंठ भूमि। ठीक है, ये सब कुछ पढ़ा रखा मैंने। ठीक है, ये किस चीज के लिए दी जाती है, बोलेंगे सर जी मंदिरों के लिए दी जाती है, मंदिरों के लिए। एक हत्या दीवार का निर्माण किसने करवाया था, यहीं पे हो, मंदिरों के लिए, इसी ने कराया था जिस राजा ने विष्णुप्रीत भूमि जिसके समय पे दी जाती थी। ठीक है, मंदिरों के लिए। ठीक है, मंदिरों के लिए ये दी गई थी आपकी, ये चीज आप ध्यान रखना।
तो कौन से राजा के समय थे ये आप कमेंट बॉक्स में बताना। जब को सब कुछ मैं पढ़ा रखा, जब आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे तो आप जरूर बता देंगे, ठीक है। ये आप कमेंट बॉक्स आपके लिए है, ठीक है। मैं देखता हूं अगर आप कितनी अच्छी से मेहनत कर रहे हैं। ज्यादा तो मैं आप लोगों को पूछ नहीं रहा, लेकिन थोड़ा बहुत मैं आप लोगों के यहाँ से क्या कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज को भी आप जो है बता देना, ठीक है। पर एक चीज यहाँ से ध्यान रखना, बोलेंगे सर जी क्या, जो आपके चार बूढ़ा हुआ करते थे ये क्या थे, यानी कि चार बूढ़ा, चार बूढ़ा यहां पे लिख रहा हूं मैं, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इसकी बात कर रहा हूं मैं, किसकी, चार बूढ़ा की, ध्यान रखना, ठीक है। चार बूढ़ा का मतलब होता है आपका कि कार्की, जो चार आल बोलते थे जिनको, ठीक है। कार्की, कार्की दूसरा होता था, पहला था कार्की, दूसरा था आपका बोरा, बोरा, तीसरा होता था आपका तड़ागी, तड़ागी, चौथा होता था आपका कौन सा, बोलेंगे सर जी कार्की बोरा तड़ागी चौधरी, चौधरी, ठीक है। ये आपके होते थे, जिन्हें क्या बोलते थे, इन चारों को क्या बोलते थे यहाँ पे, इन चारों को बोलते थे चाराल, चाराल। ये क्या थे आपके किले थे, ये किले थे, भूलना मत। किसके समय थे ये आपके, चंद शासक सोमचंद के, चंद शासक सोमचंद, ठीक है, सोमचंद के समय थे, ठीक है। ये ध्यान रखना आप, ठीक है। अब अगली जो बात आ जाएगी आपकी कि पांच थोक क्या क्या हुआ करते थे, बोलेंगे सर जी पांच थोक भी यहां पे लिख देंगे, यानी कि पांच थोक, पांच थोक, थोक क्या हुआ करते थे पांच थोक, बोलेंगे सर जी महरा फर्तियाल, यानी कि महरा फर्तियाल। जब चंद शासक के समय, सोमचंद के समय, जो महरा फर्तियाल यानी कि सोमचंद के समय, मुझे बताना चाहिए यहाँ पे, सोमचंद के समय जो मंत्री नियुक्ति किए थे, यानी कि मंत्री नियुक्ति किए थे वो कौन थे आपके, महरा और फर्तियाल, फर्तियाल। तो इसमें एक राजा हुआ करता था मुख्य, वो कौन हुआ करता था, उसको कालू सिंह तड़ागी, कालू, कालू तड़ागी, तड़ागी, ठीक है। ये ध्यान रखना, भूलना मत, ठीक है। सब कुछ बता रखा मैंने। पांच थोक, महरा फर्तियाल, ठीक है। महरा हो गया आपका, एक सेकंड, महरा यहां पे लिखना, महरा, ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपका फर्तियाल, फर्तियाल, ठीक है, फर्तियाल ऐसे लिखा जाएगा, फर्तियाल, ठीक है। महरा हो गया, फर्स्ट हो जाएगा आपका, फर्तियाल हो जाएगा देव, देव होता है, ढेक होता है, ढेक, ठीक है, ढेक। अरे होता था आपका पांचवा होता है आपका खड़ायत, खड़ायत, ठीक है। ये होते थे आपके, यानी कि कहने का मतलब यह है कि मैंने क्या बताया आप लोगों को, ध्यान से देखना। कहने का मतलब होता है कि चार बूढ़ा, ठीक है, की बूढ़ा तड़ागी, ठीक है, और चौधरी, पांच थोक मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। पौड़ी 15 विश्व का यूज किसके लिए किया जाता था, पौड़ी 15 विश्व का यूज किया जाता था राजा रुद्रचंद के समय, ठीक है, रुद्रचंद के, चंद के समय, यानी कि किसके लिए, राजा रुद्र, समस्त जनता के लिए, यानी कि समस्त, समस्त जनता के लिए, जनता के लिए। इसी के समय जो है रुद्रचंद के समय जो होते हैं चार क्या होती थी, चार पुस्तकों की रचना हुई थी। कौन कौन सी थी वो पुस्तकें, बोलेंगे सर जी जो पहली पुस्तक थी वो थी आपकी ययाति चरित्रम, ययाति, ययाति चरित्रम, चरित्रम, ठीक है। दूसरी जो पुस्तक हुआ करती थी वो था उत्सार गोद्य, उत्सार गोद्य, गोद्य। तीसरी जो पुस्तक हुआ करती थी, यानी कि तीसरी, पहली हो गई, पहली हो गई ये, दूसरी हो गई आपकी, तीसरी जो पुस्तक हुआ करती थी, बोलेंगे सर जी यही चरम उत्साह गोद्य और आपका पक्षाकेट, यानी कि सैनिक शास्त्र, यहाँ पे लिखेंगे सैनिक शास्त्र, सैनिक शास्त्र, शास्त्र, ठीक है। यह चरित्रम होता है, वो सागोद्य होता है, सैनिक शास्त्र होता है, और आपके पक्षाकेट जो होते हैं इसी पे निर्भर है, ठीक है, पक्षाकेट, आखिर। अरे ये होता था आपका त्रिवेणिक धर्म निर्णय, ठीक है, यानी कि कौन सी चौथी बुक जो होती थी, यानी कि त्रिवेणिक, जिसके समस्त समाज के लिए, इसने समाज को सुधारने के लिए इसी बुक का प्रयोग किया था, त्रिवेणिक, त्रिवेणिक, त्रिवेणिक धर्म निर्णय, ठीक है, धर्म निर्णय, निर्णय, ठीक है। इस बुक का प्रयोग किया था इसने, इसने रुद्रचंद ने, ठीक है। अब मुझे याद, मुझे ये बताएंगे, जब ये तो रुद्रचंद की बुक से थी, ये मैंने बता दिया, ये मैंने बता दिया, ठीक है, ये इधर बता दिया, ये सारे सीखे हैं, ठीक है। चार बूढ़ा याद रखना, भूलना मत, ठीक है। ये पांच थोक है, ठीक है, पांच थोक हुआ करते थे जो उस समय, यानी कि एक 36 प्रकार के क्या होते थे, 36 प्रकार का क्या हुआ करते थे, एक 36 प्रकार का कर हुआ करता था, एक हुआ करता था यहाँ पे 36 प्रकार का कर, ठीक है, यानी कि 36 प्रकार, चंद समय, ठीक है, चंदों के समय 36 प्रकार, प्रकार का, यानी कि 36 प्रकार का क्या हुआ करते थे, कर हुआ करते थे, ठीक है। जिन्हें 36 कहा जाता था, जिन्हें 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 क्या कहा जाता था, 36, 36 कहा, ऐसे याद रखो, कहा जाता था, ठीक है।
क्या लिखना है, ठीक है। यहां पे लिखेंगे चंदों 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 के सभी सभी करों के नाम क्या होते थे, सभी करों के नाम, ये सीजर है, ठीक है। 36 कलम और 32 रकम, ठीक है। 36 कलम कलम और 32 रकम रकम होती थी, ठीक है। तो इस चीज को भी जो है आप लोग जो है ध्यान रखना, ठीक है, इसको भूलना मत। अच्छा, थोड़ी सी भू राजस्व व्यवस्था की बात कर लेते हैं, ठीक है, भू राजस्व व्यवस्था, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ी सी जो है राजस्व में 36 रकम 32 कलम ऐसे लिखना, ठीक है। 36 कंफ्यूज मत होना है, 36 रकम और 32 कलम कलम ऐसे लिखना है इसको, ठीक है। यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा भू राजस्व व्यवस्था की बात कर लेते हैं, ठीक है, कि इसकी भू राजस्व व्यवस्था क्या थी यहाँ पे इनकी, ठीक है, यानी कि भू राजस्व व्यवस्था की बात करते हैं हल्की से, ठीक है। और आज जो है चंद्रवंश जो है यहाँ पे समाप्त हो जाएगा और आप जो है आगे बढ़ेंगे किसमें, परमार वंश में। यानी कि भू राजस्व की बात करूं, भू राजस्व व्यवस्था, ठीक है। एक लिखेंगे यहाँ पे, एक कर होता था इनका, कौन सा कर होता था बोले सर जी, आयात कर हुआ करता था, यानी कि आयात कर। आयात के कर क्या होता था, जो अनाज यानी कि अनाज और प्लस नगद नगद दोनों के बदले ठीक है। ये बता था आपका सिरती कर सब पढ़ा रखा मैंने, सिरती कर आप लोगों को परसों ही पढ़ाया मैंने, ठीक है। नगद कर होता था, नगद के बदले दिया जाने वाला कर, नगद भोटिया और भोटियाओं को दिया जाता था ये, ठीक है। नगद के भोटिया शोकों को दिया जाने वाला कर, सिरती कर, नगद के बदले नगद कर होता था, ऐसे लिखना नगद कर, ठीक है। नगद कर होता था, नगद कर, ठीक है, नगद कर होता था, ठीक है। इस चीज को भी आप जो है ध्यान रखना है। अब आप लोग बताओ, सिरती कर बताया मैंने, सबसे पहले बताया था मैंने आप लोगों को, जैसे आपका ठीक है सिरती कर हो गया आपका, या फिर आपका रक्षा कर हो गया, मोकर हो गया, या फिर आपका कौन सा कर हो जाएगा, घड़ियालों कर हो जाता है, कुकरियालों वाला कर हो जाता है आपका, ठीक है। भाग कर हो जाता है आपका, टांड कर हो जाता है आपका, ठीक है। और जितने भी सारे कर हैं सब के सब पढ़ा रखे मैंने। अगर मैं यहाँ पे लिस्ट बनाऊंगा अभी तो आप बोलेंगे कि सर जी इतने सारे जो है आपने कहाँ पढ़ाए, तो मैंने जो है वीडियो में पढ़ा रखा है आप लोगों को, ठीक है। आप जाके जो है वहां पे देख सकते हैं। ये हुआ करते थे यहाँ पे कैनी कैनी हुआ करते थे। बताओ जरा कैनी किसके समय काल में, बोलेंगे सर जी रुद्रचंद के समय काल में होता था कैनी। कैनी का काम क्या होता था, जो भू राजस्व होता था उसको कहां पर पहुंचाना होता था, यानी कि राजा के दरबार में, ठीक है। कहने का मतलब होता है कि भू राजस्व, ठीक है। भू यहां पे लिखेंगे भू राजस्व, ठीक है। भू राजस्व राजा का देकर, राजा का दे बहादुरी के लिए क्या दिया जाता है कि रौद या फिर पुरस्कार। मुझे ये बताएंगे कि चंदों का राज्य चिन्ह क्या होता था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। क्या चंदों का राज्य चिन्ह गाय होता था, हाँ या ना, या तो फिर बताना हाँ या बताना ना, बस। जो राज्य चिन्ह होता था इनका, क्या इनका राज्य चिन्ह गाय था या नहीं था, बस इसको कमेंट बॉक्स में जो है बता देना। बस आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है, और जितना भी मैंने पढ़ाया ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये मत सोचना कि सर ने यहाँ पे लेख नहीं बनाई और यहाँ पे सर ने जो है जल्दबाजी में पढ़ा दिया, नहीं। बहुत कुछ कंटेंट देने की सोच रहा था मैं, और क्योंकि वीडियो लंबी जाने वाली है तो इसलिए मैं यहाँ पे दे नहीं पाया, ठीक है। तो कल मिलेंगे पॉलिटी की क्लास के साथ बड़े बेहतर तरीके के साथ, और उसके बाद मिलेंगे हम आपके पवार वंश से आपके, यानी कि पवार वंश से पढ़ेंगे ना, तो आपका कनक पाल उठाएंगे, कनक पाल के बाद अजय पाल से लेकर के आपका सीधे मानवेंद्र शाह तक जो है बड़े प्यार से पढ़ेंगे, एक धाम से पढ़ेंगे गढ़वाल के शासकों को, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे अपना ब्रिटिश शासक वगैरह पढ़ लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आपके आंदोलन वगैरह जो भी आपका होता है धीरे धीरे खत्म करेंगे। अगर आप रिवाइज करेंगे ना तो मैं कहता हूं आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। यहाँ पे बोर्ड पे आप बिल्कुल बाई हैंड रहे नहीं कि मुंह जुबान आंसर दे सकते हैं आप बोलेंगे है नहीं सर ये कुछ नहीं, मैंने पढ़ रखा है सब कुछ। अगर एक बार पूरा करने लग जाए, सोचेंगे एक बार, अगर टाइम मिलेगा तो सोचेंगे एक बार जितना मेरे से हो पाएगा, क्योंकि एक्चुअल में जब मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन ही क्वेश्चन करवाने थे, क्वेश्चनों के आंसर करवाने थे ना, बहुत सारा टाइम लग जाता है। मैं मैराथन बनाने की सोचता हूँ, बस शर्त ये है कि अगर यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट बोर्ड होता तो मैराथन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्यों प्रॉब्लम ये नहीं थी कि यहाँ से सीधे क्वेश्चन आती, यहाँ पे मैं तुरंत से जो है आंसर दे देता, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है।
तो ऐसा कुछ नहीं है, आप थ्योरेटिकल अच्छे से पढ़ो और वहां से क्वेश्चन बनाने की सोचो, ठीक है। और चलो मिलते रहेंगे आगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, नमस्कार।